हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी प्लस प्लस की इस क्लास में सीखेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर और डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो पहले हम सीखेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। यदि हमें स्ट्रक्चर के एक से अधिक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना हो तो अलग अलग ऑब्जेक्ट ना बनाकर हम स्ट्रक्चर का एरे बना देते हैं। तो यदि हमें स्ट्रक्चर का एक से अधिक अर्थात हमें एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाने हैं या एक्सेस करने हैं तो अलग अलग ऑब्जेक्ट न बनाकर हम ऑब्जेक्ट का ही स्ट्रक्चर का ही एरे बना सकते हैं। तो देखिए, इस प्रोग्राम के द्वारा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब यदि हमें इस स्ट्रक्चर के एक से अधिक ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमने स्ट्रक्ट बुक बी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आगे हमने एरे बनाया 5। तो अकेला बी इस स्ट्रक्चर बुक के 5 मेंबर को 5 सेट को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हमने यह कार्य करने के लिए सबसे पहले एक फॉर का लूप चलाया i इक्वल टू 0 i लेस देन 5, और यह 5 बार 0 से 4 तक 5 बार एंटर नंबर, एंटर नेम और एंटर प्राइस हमारे स्ट्रक्चर में स्टोर करेगा 5 वैल्यूज़ को। और उसी प्रकार जब हम वापस लूप चलाएंगे तो उन सभी ऑब्जेक्ट को, आंसर को प्रिंट करने के लिए हमने यह लूप चलाया। तो इसे हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं, जहां हम स्ट्रक्चर के 5 ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके उसे प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा वॉइड मैन, और हमने कहा स्क्रीन क्लियर, और हमने एक वेरिएबल लिख दिया है i इक्वल टू 0 लूप चलाने के लिए। और हमने कहा स्ट्रक्ट बुक, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया एक। फ्लोट प्राइस, और हमने नीचे लिखा स्ट्रक्ट बुक बी, और हमने इसका एक एरे बनाया 5। तो हम बी के द्वारा 5 ऑब्जेक्ट को इनपुट कर सकते हैं। फिर हमने लिखा फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन इक्वल टू 4 i प्लस प्लस, और हमने लिखा सी आउट एंटर नंबर और सी इन बी डॉट नंबर। इसी प्रकार हमने लिखा सी आउट एंटर नेम और हमने कहा सी इन बी आई डॉट नेम। इसी प्रकार हमने लिखा सी आउट एंटर प्राइस, और हमने कहा सी इन बी आई डॉट प्राइस। और हमने एक और लूप चलाया आई प्लस प्लस। तो हमने कहा सी आउट नंबर इज़, और सी आउट बी आई डॉट नंबर, और हमने कहा एंड एल। इसी प्रकार हमने कहा सी आउट बुक नेम इज़, और सी आउट बी आई डॉट नेम। फिर हमने कहा सी आउट प्राइस इज़, और सी आउट बी आई डॉट प्राइस।
एंड एल और एंड एल, गेट सी एच और ब्रैकेट पर। हम प्रोग्राम रन करते हैं। सबसे पहला नंबर हमने डाला 1, बुक का नाम हमने डाल दिया जावा, और वो किताब 500 रुपये और 45 पैसे की है। सेकंड टाइम इसे हमसे पूछा, रोल नंबर 2, बुक का नाम हमने कहा C++, और वो 100 रुपये और 60 पैसे की है। इसी प्रकार हमने थर्ड डाला, बुक का नाम हमने डाल दिया सी प्रोग्रामिंग, और वह है 50 रुपये और 34 पैसे की है। इसी प्रकार हमने 4 डाला, बुक का नाम डाला हमने अकाउंटेंसी, और वो 200 रुपये और 42 पैसे की। और लास्ट हमने डाला फिफ्थ, बुक का नाम इंग्लिश, और वो है 300 रुपये और 30 पैसे की है। तो देखिए सभी के आउटपुट हमारे डिस्प्ले हो गए। तो 5 वैल्यूज़ हमने, 5 सेट हमने बी में डाले थे, और उन 5 सेटों को हमने वापस से प्रिंट कर दिया। तो इस प्रकार हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए हम एक से अधिक ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। हमारा इसी वीडियो में अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर और यूनियन। हमने पहले वाले वीडियो में स्ट्रक्चर और यूनियन देखे थे, अब हम देखेंगे इन दोनों में अंतर क्या है। तो हमारा पहला अंतर है, इसमें सभी एलिमेंट स्ट्रक्चर के अंदर सभी एलिमेंट के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस क्रमागत रूप से रिजर्व रहता है, जबकि यूनियन में इसमें सभी एलिमेंट एक ही मेमोरी लोकेशन का यूज़ करते हैं। सेकंड अंतर, अगर स्ट्रक्चर के मेंबर की वैल्यू में कोई चेंज करें, दूसरे मेंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि हमारे स्ट्रक्चर में 3 मेंबर है और इसमें से हमने किसी एक मेंबर की वैल्यू को चेंज किया, तो बाकी 2 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हमने यूनियन बनाया है, तो अगर यूनियन के मेंबर की वैल्यू में चेंज करें तो दूसरे मेंबर पर इफेक्ट होता है, क्योंकि यूनियन एक समय में एक ही वैल्यू को होल्ड करके रखता है। थर्ड अंतर है हमारा है, स्ट्रक्चर के सभी मेंबर को एक साथ वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जबकि यूनियन में एक समय में केवल एक ही मेंबर को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। चौथा अंतर है, हम किसी भी समय किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि इसमें हम केवल एक समय में एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। यूनियन का साइज़ सभी मेंबर के स्पेस के जोड़ के बराबर होता है, स्ट्रक्चर का साइज़ सभी मेंबर के स्पेस के जोड़ के बराबर होता है, जबकि यूनियन का साइज़ मेमोरी में सबसे अधिक स्पेस लेने वाले डेटा टाइप के बराबर होता है। फिर एरे ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जो कि हमने आज सीखा, और जबकि एरे ऑफ यूनियन पॉसिबल नहीं है। और अंतिम अंतर है, यह मेमोरी में अधिक जगह लेता है, जबकि यूनियन मेमोरी में कम जगह लेता है। आज हमने इस वीडियो में सीखा किस प्रकार हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ करके एक से अधिक ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है, यह हमने सीखा।